क्लास 9 चैप्टर वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे हेल्थ और डिसीज़ के बारे में और उनकी कॉजेज़ के बारे में। हम कब कह सकते हैं कोई पर्सन हेल्थी है और कब कहेंगे कि उसके अंदर डिसीज़ है, और साथ ही साथ हम जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी हमेशा स्वच्छ रहे, कोई भी बीमार रहना नहीं चाहता, और हर किसी की चाहत होती है कि वो एक लंबी और एक अच्छी ज़िंदगी जिए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमें अगर कभी कोई बीमारी हो जाती है तो हमें कितनी परेशानी होती है। जब कभी हमें बुखार आता है या फिर हमारी कहीं चोट लग जाती है तो हमें वो चोट लगती तो एक पार्ट में है, लेकिन पूरे बॉडी को उसका दर्द महसूस होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम जो बने हुए हैं सेल से मिलकर बने हुए हैं, और सेल जो होता है बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स होता है। हर ऑर्गन जो होता है सेल से मिलकर बना है, और हमें ऐसा लगता है कि सेल जो होते हैं उनके अंदर ज़्यादा कोई फंक्शन नहीं होता, लेकिन इन रियलिटी सेल्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड है। और इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। and sum of total of these chemical reaction occurring in our body of a living organism called metabolism। और इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ का सम जो सेल्स और ऑर्गन हमारी बॉडी के अंदर दिखाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे हमें पता है सेल जो होते हैं ग्रुप बनाते हैं टिश्यूज़ का, और टिश्यू ग्रुप बना लेते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, एंड ऑर्गन जो होते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। हर ऑर्गन जो होता है एक स्पेशल फंक्शन करने के लिए होता है, और अगर सभी ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर अपना काम करते रहें और इंटरकनेक्ट होने की वजह से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन पर डिपेंड होता है, इसलिए एक ऑर्गन अच्छे से काम करे इसके लिए ये जरूरी है कि बाकी ऑर्गन्स भी अच्छे से काम करें। लेकिन कभी ऐसा हो कि हमारा कोई एक ऑर्गन सही से काम न करे, जैसे कि किडनी। हमारी किडनी जो है वो सही से वर्क न करे, हमारी यूरिन को फिल्टर ना करे, तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। एंड ऐसी कंडीशन में जो हमारा माइंड है वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, और जब हमारा माइंड अच्छे से थिंक नहीं कर पाएगा तो वो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे पाएगा। इस वजह से हमारी जो एनर्जी है या पावर है वो कमज़ोर हो जाएगी, या उसमें हम ज़्यादा अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। एंड इससे क्या होगा, इससे हम बीमार पड़ जाएंगे या कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसमें हमने देखा कि एक ऑर्गन के खराब होने से पूरी बॉडी को इफेक्ट और परेशानी झेलनी पड़ती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके सारे बॉडी पार्ट अच्छे से काम करें। इसके लिए हमें हेल्दी होना ज़रूरी है। हम कब कहेंगे कि कोई पर्सन हेल्दी है, हम कभी कभी किसी की बॉडी को देख करके हाँ ये मस्कुलाइन है तो ये हेल्दी हो सकता है या हेल्दी है ये। एंड हम ये कह सकते हैं कि कोई इंसान ज़्यादा खाना खाता है और डॉक्टर के पास लगातार जाता है तो वो एक हेल्दी इंसान की कैटेगरी में आ सकता है। हमारे पेरेंट्स और टीचर कहते हैं जब हम अच्छे से खेलते हैं, कूदते हैं और खाना खाते हैं अच्छा, तो हमारे टीचर कहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी है। लेकिन वहीं अगर हम अच्छे से खाना न खाएं, रूट से रहें और थकान महसूस होती रहे तो हम कहेंगे कि हमारे बच्चे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं या वो हेल्दी नहीं है। लेकिन जो हेल्थ होता है वो किसी की बॉडी से, किसी की स्ट्रक्चर से, किसी सोच विचार से बहुत हाई लेवल का, ब्रॉड लेवल की बात होती है। हम किसी इंसान को हेल्दी कब कह सकते हैं और उसके क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो हम हेल्थ को कुछ डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग ऑफ टू फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। Health is a state of person in which a person is able
टू डू वर्क फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। इसमें 3 टर्म आते हैं हेल्थ में, फिजिकली, सोशली एंड मेंटली। मीन टू से हम एक पर्सन को हेल्थी तब कहेंगे जब वह फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी हो। तो क्या कह सकते हैं, पर्सन सेड टू बी हेल्दी इफ इट इज फिजिकली फिट एंड नो मेंटल प्रॉब्लम एंड नो सोशल और साइकोलॉजिकल टेंशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है वो ये है, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरीली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। मीन टू से एक ऐसी स्टेट जिसमें कि एक पर्सन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी है और उसके अंदर कोई डिसीज ना हो। हमारी 3 टर्म इसमें दिए हैं, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। इन तीनों के बारे में बात करते हैं। पहला फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ मतलब, फिजिकल हेल्थ इम्प्लाइज परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी सही से काम कर पा रही है या सही से काम नहीं कर पा रही है, ये हमारी फिजिकल हेल्थ होती है। ए पर्सन विद क्रिप्ड आर्म और लेग कैन नॉट सेड टू बी हेल्दी। अगर एक इंसान का हाथ टूटा हुआ है कब, या उसका हाथ सही नहीं है या पैर सही नहीं है, तो हम उसे हेल्दी नहीं कह सकते। मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इम्प्लाई स्टेट ऑफ बैलेंस एंड हार्मोनी बिटवीन द पर्सन और एंड हिज और हर सराउंडिंग। मीन से ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके अराउंड में, एक पर्सन के अराउंड में किस तरह की बैलेंस एंड शांति है और वो कितनी परेशानियों को झेल सकता है। ए मेंटली फिट पर्सन इज फ्री फ्रॉम एनेक्सी एंड टेंशन। एक मेंटली हेल्दी पर्सन जो होता है, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, उसके अंदर गुस्सा कम आता है, उसे टेंशन भी कम होती है। इसी तरीके से सोशल हेल्थ। सोशल, जैसे कि हम जानते हैं, इंसान जो होता है एक सोशल एनिमल है एंड ही लिव एंड वर्क विद अदर पीपल इन द सोसाइटी। और उसे मिलजुल करके सभी के साथ काम करना होता है। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी सोशली हेल्थी इफ ही मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद अदर। हम एक पर्सन को सोशली हेल्थी तब बोलेंगे जब वो दूसरों से एक अच्छा रिलेशन बना करके रखता है। हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड, गुड हेल्थ मेक अस हैप्पी एंड चेयरफुल। एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है और जो हेल्दी माइंड होता है वो हमें हैप्पी और चेयरफुल रखता है। सो गुड हेल्थ इंक्रीज आवर इफिशियंसी फॉर डूइंग वर्क। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर पाएंगे। एंड गुड हेल्थ मेक लिविंग अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। और गुड हेल्थ जो होती है हमें अच्छा फील कराती है। एंड हेल्थी पर्सन मेंटेन गुड रिलेशनशिप इन द सोसाइटी। और एक हेल्दी पर्सन जो होता है दूसरे लोगों से अच्छा रिलेशन बना पाता है। पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर द हेल्थ। हमारी हेल्थ जो होती है एक तो खुद हमारी हमारी वजह से भी होती है और कुछ कम्युनिटी की वजह से भी होती है। किसी इंसान की फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसकी कम्युनिटी कैसी है या फिर वो जो रह रहा है वो एरिया कैसा है। मीन टू से इन्वायरमेंट जो होता है बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। जैसे मैनी डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स ग्रो इन द अनक्लीन इन्वायरमेंट। जैसे कि हम अगर अनक्लीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत चांसेस हैं कि हम हेल्दी ना रह पाएँ। ए पर्सन कैन नॉट रिमेन हेल्दी इफ हिज इन्वायरमेंट इज नॉट गुड। अगर एक पर्सन का एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होगा तो वो भी बहुत समय तक हेल्दी नहीं रह सकता। हेल्थ ऑफन ऑर्गेनिक डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। इसीलिए हेल्थ जो होती है सराउंडिंग और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। इसीलिए हम कह सकते हैं हेल्थ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, देन इट कैन नॉट बी अचीव बाई इंटायर ऑन आवर ओन। मतलब कि इसीलिए हम अकेले फिजिकल, मेंटल, सोशल हेल्थ को एक्वायर नहीं कर सकते। हमें उसके लिए सराउंडिंग और इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना होगा, क्योंकि इंसान को सोसाइटी में रहना है। अगर सोसाइटी में रहने वाले लोग जो हैं उन वो बात करने में अच्छे हैं, बोलने में अच्छे हैं, रिलेशन बनाने में अच्छे हैं, तो उस इंसान की मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी और सोशल हेल्थ भी उसका अच्छा बना रहेगा।
Health of whole community depend upon the person, habit of each individual who constitute the community. अगर आपकी कॉलोनी में ऐसे लोग हैं जो बदतमीजी गलत भाषा बोलते हैं और सबको परेशान करते हैं, या कोई आपके घर में ऐसा इंसान है जिससे आपको डर लगता है या फिर आपका मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप मेंटली ग्रो नहीं कर पाएंगे और आप सोशली लोगों से बात करने से भी डरेंगे। तो ऐसी कंडीशन में आप मेंटली एंड सोशली वीक हो सकते हैं। एंड पर्सनल हेल्थ अलॉन्ग विद इन्वायरमेंटल सर्विस कंस्टिट्यूट अ कम्युनिटी हेल्थ। मीन टू से, अगर हमारी हेल्थ अच्छी है और हम सोसाइटी इन्वायरमेंटल प्लेस को भी अच्छा रखते हैं तो हमारी कम्युनिटी की भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ इज टू प्रमोट वेल बींग फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ऑफ द कम्युनिटी टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द पीपल। किसी भी इंसान की लंबी उम्र के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि हम उसे एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें और उसकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर कम से कम स्ट्रेस पड़े। एंड कम्युनिटी हेल्थ इज मेंटेन बाई एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज। और कम्युनिटी हेल्थ जो होती है किसी एक की वजह से नहीं, एक पूरी कम्युनिटी की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से और गवर्नमेंट रहने वाले मेंबर्स की वजह से, जो कि हमारी वेल कम्युनिटी की हेल्थ पर ध्यान देते हैं, उनके साथ मिलने से होता है। सपोज कीजिए consider that a cleanliness is not maintained in our surrounding। हमारे सराउंडिंग में साफ सफाई नहीं है, गार्बेज का हीप लगा हुआ, चट्टाने हैं, बिल कलेक्टेड वाटर विल बी लाइंग स्टेक एंड ओपन टू ड्रेन, और पानी के अंदर कचरा आता जाता रहता है। दिस विल प्रोवाइड गुड एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ मॉस्किटो, हाउसफ्लाई और माइक्रोऑर्गेनिज्म। ऐसा एनवायरनमेंट मॉस्किटोज, हाउसफ्लाई और माइक्रोऑर्गेनिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है ग्रो करने के लिए। Thus the possibility of poor health with increase। तो ऐसे इन्वायरमेंट में हेल्थ बिगड़ने की परेशानी बढ़ सकती है। Therefore पब्लिक क्लीननेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इसीलिए किसी की हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी हेल्थ अच्छी हो, और हेल्थ अच्छी होने के लिए फूड जो होता है उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छा खाना अच्छी सेहत को देता है। तब दिस फूड इज परचेज बाई मनी अर्न बाई डूइंग वर्क। और ये खाना तब मिलता है जब हम काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। और गुड इकोनॉमिक कंडीशन एंड जॉब आर रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। इंडिविजुअल हेल्थ के लिए इकोनॉमिक मीन टू से जॉब चाहिए, क्योंकि जब किसी के पास जॉब होगी तभी तो अपने ऊपर खर्च कर पाएगा। सिमिलरिटी, इक्वलिटी एंड हारमोनी आर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। मीन टू से सबके बीच में बराबरी का सोचना, बराबरी और भाईचारे का भावना होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की हेल्थ के लिए। अगर इस सोसाइटी में हम किसी को अपने से नीचा या अपने से नीचा मानते हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ सकता है, और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ेगा तो वो सोशली वीक हो जाएगा। वी कैन नॉट सेपरेट इंडिविजुअल हेल्थ फ्रॉम कम्युनिटी हेल्थ। हम किसी एक इंसान की हेल्थ को कम्युनिटी हेल्थ से अलग नहीं कर सकते। अगर उसी कम्युनिटी की हेल्थ खराब होती है तो हेल्थ उसकी भी खराब होगी। लोकल अथॉरिटीज सच एज पंचायत एट विलेज एंड मल्टी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एट बिग सिटीज लेवल अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज। तो जो पंचायत होती हैं, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं बड़ी बड़ी शहरों में, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो कम्युनिटी है हमारी कम्युनिटी की, उसकी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें। इसके लिए कुछ हमें स्टेप दे रखे हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए, जैसे सप्लाई ऑफ क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया करना चाहिए हमें। एंड प्रोविजन फॉर प्रॉपर सीवेज एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। हमारे लिए प्रॉपर सीवेज एंड डिस्पोजल ऑफ गार्बेज होना चाहिए। एंड प्रोविजन ऑफ प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन अगेंस्ट नंबर ऑफ डिजीज। और हमारे पास बहुत सी बीमारियों की वैक्सीन होनी चाहिए। एंड प्रोविजन फॉर फैमिली प्लानिंग एडवाइस एंड सर्विसेज। एंड प्रोविजन फॉर हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के लिए भी हमारे लिए टाइम टू टाइम चेकअप होते रहने चाहिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, डेट इज हेल्दी एंड डिसीज फ्री। क्या अंतर होता है हम जब कहते हैं कि ये इंसान डिसीज फ्री है और हम ये कहते हैं कि ये इंसान हेल्दी है।
तो टर्म डिसीज का मतलब क्या होता है? डिसीज मतलब डिस्ट्रीब्यूट ईज और विदाउट ईज, और आराम से कहें तो अनकंफर्टेबल। जब कोई इंसान अनकंफर्टेबल होता है तो हम कह सकते हैं उसे डिसीज है। वी कैन ऑल्सो से दैट डिसीज इज एन डिपार्चर ऑफ नॉर्मल स्टेट, या फिर ये भी कहा जा सकता है अगर कोई इंसान को डिसीज है तो वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है जो एक इंसान होना चाहिए। वी टॉक ऑफ डिसीज व्हेन वी फाइंड a specific and particular cause of discomfort। हम ये कहते हैं कि हम बीमार हैं जब हमारी बॉडी में हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ परेशानी आ रही है या हमें डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। इसके लिए हमें ये नहीं पता होता कि हमें असल में बीमार हैं क्यों, हमें परेशानी हो क्यों रही है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक इंसान है जो कि हाई फीवर से सफ़र कर रहा है एंड नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड। उसे अभी ये पता नहीं है कि उसे क्या हुआ है, लेकिन फिर भी उसे ये महसूस हो रहा है कि उसके अंदर कुछ परेशानी है और वो बीमार है। ए पर्सन मे बी इन पुअर हेल्थ विदाउट एक्चुअल सफरिंग फ्रॉम पार्टिकुलर डिजीज। एक इंसान की हेल्थ पुअर हो सकती है बिना किसी डिसीज के भी। दिस इज पार्टिकुलर ट्रू फॉर सोशल एंड मेंटल हेल्थ, और यही सोशल और मेंटल हेल्थ के लिए भी ट्रू है। वेयर वी कैन सी अ पर्सन इज पुअर, एक इंसान जैसे कि हम कह सकते हैं एक इंसान गरीब है, उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसे हेल्थी नहीं कहेंगे क्योंकि वो सोशली एंड मेंटली हेल्दी नहीं है। वट इन केस ऑफ डिसीज वी थिंक अबाउट इंडिविजुअल सफर्स। लेकिन हम ये कहें उसके अंदर कोई डिसीज़ नहीं है, एक गरीब इंसान के अंदर कोई डिसीज़ नहीं होती, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि वो जो है हेल्दी है। डिसीज एंड इट्स कॉज, तो डिसीज़ क्या होती है और फिर कॉजेज क्या होते हैं। वी हैव सीन दैट डिसीज इज अ डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्मल हेल्दी स्टेट। हमने अभी जाना कि हम कह सकते हैं डिसीज़ तब कहते हैं कि जब हम नॉर्मल स्टेट में नहीं होते। डस एनी वेरिएशन इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ टिश्यू और ऑर्गन ऑफ द बॉडी कुड बी मीन अ डिसीज। तो कहा जा सकता है कि हमारी नॉर्मल कंडीशन में चेंज आना या किसी टिश्यू में या बॉडी पार्ट में नॉर्मल फंक्शनिंग न करना ही डिसीज होती है। एज यू नो आवर बॉडी इज फॉर्म, जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम से बनी है एंड हर ऑर्गन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर कोई एक ऑर्गन सही से काम न करे तो इसका असर पूरी की पूरी बॉडी में बनता है। एंड व्हेन देयर इज अ डिसीज आइदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी चेंज फोर्स। अगर हमारी बॉडी के अंदर बीमारी आ जाती है तो हमारी उस हिस्से का शेप या उस हिस्से के अंदर कुछ खराबी हमें नज़र आती है या हमें महसूस होती है। जैसे हमारा हार्ट जो होता है कंटिन्यूसली पंप करता रहता है, लेकिन अगर हमारे हार्ट में कोई डिसीज़ हो जाए तो वो पंपिंग प्रॉपरली नहीं करेगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि हमें एक चेंज महसूस होता है कि हमारा जो हार्ट है वो नॉर्मल कंडीशन में वर्क नहीं कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में अगर हमारा हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो इसका इम्पैक्ट हमारी पूरी बॉडी पर पड़ेगा। एंड दिस change in the working of organ or system and give rise to symptoms and sign of the disease। और ये हमारे सिम्टम और साइन ऑफ डिसीज को राइज करेगा जो हमें नजर आ जाते हैं। सिम्टम ऑफ डिसीज आर द थिंग ए पर्सन फील एज बीइंग wrong। सिम्टम्स वो होते हैं जो एक इंसान महसूस करता है जब वो बीमार होता है, जैसे फीलिंग फीवर, हेड चेक, कफ, लूज मोशन, बाउंड्स। ये सब सिम्टम होते हैं बीमारियों के जब एक इंसान को बीमारी होती है। ए डिसीज मैनिफेस्टेड बाई इट्स सिम्टम्स। हम किसी बीमारी को पहचानते हैं उसके सिम्टम्स के द्वारा। वो सिम्टम्स ही होते हैं जो हमें बताते हैं कि किस प्रकार की बीमारी है। हर एक बीमारी के अपने अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे बुखार में हमारा शरीर गर्म पड़ जाता है,
उसी तरीके से जुकाम में हमारी नाक निकलती है, नोज में, एंड मैनी ऑफ द थिंग, लूज मोशन एंड मैनी ऑफ द, जो भी बीमारी होती है उसके अपने सिम्टम्स होते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ मलेरिया और एनी वन मैनी डिफरेंट टाइप डिजीज। जबकि हमें हाई फीवर होता है तो हम कह सकते हैं कि हमें मलेरिया भी हो सकता है। सिमिलरली हेड चिक मे बी ड्यू टू एग्जामिनेशन स्ट्रेस और इट मे बी ड्यू टू मेंटाइट और ड्यू टू मलेरिया और एनी वन अदर डिजीज। जैसे कि हमारी बॉडी में हेड चिक होता है तो केवल वो एग्जामिनेशन की स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, और नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ी बीमारी जैसे डेंगू, मलेरिया या कोई और बीमारी जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हेड चिक हो रहा हो। हाँ, व्हेन यू फील रॉन्ग यू विजिट टू फिजिशियन। हम डॉक्टर के पास जाते हैं जब हम बीमार या अनहेल्दी महसूस करते हैं और हम अपनी सिम्टम्स के बारे में बताते हैं, और उन सिम्टम्स को देखते हुए फिजिशियन कहता है कि ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, और उनको देखते हुए हमें वो दवाई देता है। साइन गिव यू अ लिटिल मोर डेफिनेट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलर डिजीज। साइन जो होते हैं वो एग्जैक्ट उसके डिजीज के होते हैं। सिम्टम जो होते हैं एक से ज़्यादा डिजीज के वो एक सिमिलर सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन साइन होते हैं वो पार्टिकुलर डिजीज के ही होते हैं, और उन पार्टिकुलर डिजीज के पिन पॉइंट तक कंक्लूजन देने के लिए हम साइंस को देखते हैं। फिजिशियन में आस्क यू फ्यू लेबोरेटरी टेस्ट। इसीलिए जब आप कहते हैं कि हमें बीमारी है या हमें बहुत समय से बुखार आ रहा है तो फिजिशियन आपसे कहती हैं कि आपको लेबोरेटरी टेस्ट कराने पड़ेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम एंड साइन, उन्हीं सिम्टम एंड साइंस की बेसिस पर लेबोरेटरी में जाकर के आपको डायग्नोस किया जाता है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ डिसीज। डिसीज कितने तरीके की होती हैं? पहली टाइप एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीज। एक्यूट डिसीज एंड क्रॉनिक डिसीज कौन सी होती हैं? ये डिसीज में भी एक्यूट एंड क्रॉनिक ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन की बेसिस पर हम किसी भी डिसीज को एक्यूट और क्रॉनिक कह सकते हैं। एक ऐसी डिसीज जो छोटे पीरियड के लिए आती है, फॉर अ शॉर्टर पीरियड एंड कुछ दिनों के अंदर खत्म हो जाती है, ऐसी डिसीज को कहते हैं एक्यूट डिसीज। और डिसीज तो लास्ट फॉर ओनली फ्यू डेज आर कॉल्ड एक्यूट डिसीज। फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड, जो जुकाम होता है कुछ समय के लिए होता है और चला जाता है। आई फ्लू, मोप्स, ये सब जो होते हैं कुछ समय के लिए आते हैं और कुछ समय के बाद चले जाते हैं। एंड एन एक्यूट डिसीज कम रैपिडली एंड कुड बी डेंजरस। एक्यूट डिसीज जो होती हैं बहुत जल्दी आती हैं और थोड़ी कम डेंजरस होती हैं। ऑन द अदर हैंड सम डिसीज लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। लेकिन कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो लंबे ड्यूरेशन के लिए रहती हैं, और कुछ तो लाइफ टाइम के लिए भी रहती हैं। ऐसी डिसीज को बोलते हैं क्रॉनिक डिसीज। फॉर एग्जाम्पल डिसीज लाइक एलिफेंटेसिस विच इज़ वेरी कॉमन इन पार्ट ऑफ इंडिया। एलिफेंटेसिस जैसी बीमारी जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है, और क्रॉनिक डिसीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, ये सब कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो कि बहुत लंबे समय तक रहती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, क्रॉनिक डिसीज एंड एक्यूट डिसीज। जो एक्यूट डिसीज होती हैं वो ही आगे चल करके क्रॉनिक डिसीज भी बन जाती हैं अगर उन पर ध्यान न दिया जाए तो। क्रॉनिक डिसीज एंड पुअर हेल्थ। हमारी बॉडी जो होती है ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है, और जैसा हमने आपको बता दिया है हर ऑर्गन का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। एंड डिसीज कॉज पुअर फंक्शनिंग, और डिसीज की वजह से इन बॉडी पार्ट्स का जो फंक्शनिंग होता है वो इफेक्ट होता है। एंड दिस इज बिकॉज द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ दिस ऑर्गन इज नेसेसरी। इसीलिए इन ऑर्गन्स का प्रॉपर फंक्शनिंग करना जरूरी है।